बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल 2025 को एक शरबत निकाली थी, जिस शरबत का नाम शरबत जिहाद रखा था। और बाबा रामदेव ने अपने शरबत को चलाने के लिए, मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने रुअफ़ज़ा का सहारा लिया था और रुअफ़ज़ा को टारगेट कर मार्केट अपनी शरबत लाई थी। और बाबा राम एक वीडियो बनाया था और बाबा रामदेव ने उस वीडियो में ये बात कहा था कि जो रुअफ़ज़ा शरबत आप पीते हैं और जो आप खरीदते हैं, इससे खरीदने से मस्जिद बनाए जाते हैं, मदरसे बनाए जाते हैं और ये जिहाद का काम करते हैं। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। और ये शरबत जिहाद जो बाबा रामदेव पतंजलि के बनाए हैं, अगर ये बनेंगे तो गुरुकुल खुलेंगे, इंडियन एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और हिंदू संस्कृति के स्कूल्स खोले जाएंगे और हिंदू संस्कृति के यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे। इसी चीज को आहत में देखते हुए रुअफ़ज़ा के ऑनर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन दिल्ली हाईकोर्ट एक अपील दायर करती है और बाबा रामदेव की इस स्पीचेस से, बाबा रामदेव की इस वीडियोस से पूरे इंडिया में सन्नाटा छा जाता है और किस तरह से एक बिजनेस को टारगेट कर दूसरे बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, इनको देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 की अगर बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को दिया गया है। अरे भैया, रुअफ़ज़ा वालों ने और कितने भी महापुरुष सबसे निवेदन, अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रुअफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया। इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा सनातन, यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है तो है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत यूजेस न किया जाए। आपके बोलने से किसी के धर्म को ठेस न पहुंचे, आपके बोलने से सामूहिक चीजों को ठेस न पहुंचे, आपके बोलने से किसी दूसरे का मानवता उल्लंघन न हो, आपके बोलने से किसी दूसरे की दिल पर ठेस न पहुंचे, उनके बातों को बुरा न लगे, इन सब चीजों को प्रोहिबिटेड करता आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ये रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दायरा। आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर मानहानि का केस बाबा रामदेव पर किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक धर्म को टारगेट कर अपने शरबत को बेचने के लिए मार्केट में प्रोड्यूस किया था और इसे रुअफ़ज़ा कंपनी, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते हैं और बाबा रामदेव पर मानहानि का केस होता है। और जब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस ने इस वीडियो को भी देखा तो उन्होंने ये कहा कि बाबा रामदेव माफी के लायक नहीं। जस्टिस बंसल का भी ये कहना है किसी 1 मिनट के लिए भी माफी न दी जाए। और बाबा रामदेव को बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाने के बावजूद भी वो वैसा ही काम करते हैं और बार बार उसे माफी मांगने की ही जरूरत पड़ता है। आखिर बाबा रामदेव एक धर्म को टारगेट कर क्यों ऐसा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बार बार धक्के लगाने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार खाने के बावजूद भी बाबा रामदेव हमेशा वैसा काम क्यों करते हैं? ये कोई पहली बार नहीं है। कोविड के टाइम में भी उन्होंने एक ऐसा वैक्सीनेशन बनाया था जिससे संपूर्ण लोगों की आस्था को ठेस पहुंची थी। इस बातों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी, लेकिन फटकार खाने के बावजूद भी बाबा रामदेव वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। हर बात सॉरी पर ही उसके जाके रुक जाती है। आखिर कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की जो उल्लंघन हुई है, क्या इसके लिए प्रावधान हमारे कानून व्यवस्था में है? देखते हैं। इंडियन पिनल कोड IPC सेक्शन 449 to 500, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मानहानि के लिए दंडित किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उसे भड़काया जाता है तो इसके लिए उसे पनिशमेंट की जा सकती है। सेक्शन 153A, इसके अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ पीपल को अगर कोई ठेस पहुंचती है और उसके बीच नफरत भाषण देकर नफरती चीज फैलाई जाती है, इसके लिए उसे पनिशमेंट की जा सकती है। क्या बाबा रामदेव की खुद की पहचान नहीं है कि उस अपने खुद के ब्रांड को लेकर, पतंजलि के ब्रांड को लेकर वो मार्केट में अपना प्रोड्यूस कर सके और मार्केट में अपनी चीजों को सेल कर सके, कि जो एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर और उनके बेसिस पर वो हिंदू मुस्लिम कर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है? क्या बाबा रामदेव की इतनी भी हैसियत नहीं कि अपने इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बेच सके? आखिर सभी के पीछे किन का हाथ है? आखिर कौन इसे सपोर्ट कर रहा है कि बाबा रामदेव को बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद, बाबा रामदेव को बार बार दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद एक ही गलती को दोहराते रहते हैं और धर्म को आपस में लड़ाते रहते हैं? जबकि वो एक सन्यासी है। आखिर सन्यासी को इन सब चीजों से क्या मतलब? लेकिन वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बर्बाद करने के लिए वो आखिर इन हदों तक जा रहे हैं। आखिर इनके पीछे सपोर्ट कौन कर रहा है?
कि आरएसएस सपोर्ट कर रही है या भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट कर रही है या फिर इसे अनदर कोई संगठन सपोर्ट कर रही है। अब बाबा रामदेव से प्रेजेंट गवर्नमेंट क्यों सवाल नहीं कर रही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे को क्यों नहीं मान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं मान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आप क्यों जा रहे हैं। अब बार बार आपको फटकार मिलने के बावजूद आप वही काम को क्यों बार बार दोहरा रहे हैं, जिससे भारतीयों के दिलों पर ठेस पहुंचती है और कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की जा रही है। बाबा रामदेव को इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में रहकर कोई भी काम करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को बेचने के पीछे इतने अंधे न हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी जाए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट न कर पाए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को लड़ाना भी एक अपराध है। एक सन्यासी होकर और एक बाबा होकर अगर इस तरह के काम करेंगे तो नॉर्मल पीपल की बात ही अलग है। इन सब बात होने के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट से उन्होंने माफी मांगी है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे से उस वीडियो को भी डिलीट करने की बात की जिस वीडियो के साथ उन्होंने नफरत फैलाया था और शरबत जिहाद का लफ्ज का यूज किया था। लेकिन इस तरह की चीजें बार बार हमारे इंडिया में न हो और शरबत जिहाद, लफ्ज जिहाद का गलत इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडियन सिटीजन्स को देखने के लिए मिलता है। और जब इंडियन सिटीजन्स को निगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है तो लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही दिखता है, लेकिन जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है, जनता का ब्रेन वॉश इतना भी नहीं हो चुका है जो गलत बात हो उन पर भी जनता यकीन कर रही है, क्योंकि एजुकेटेड जनता है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदू मुसलमान, तेरी दास्ता भी न होगी दास्तानी में। अब फिर क्या रहा इन तमाम खबरों पर और बाबा रामदेव की नीची सोच पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।